वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 7 करेंगे, कंटिन्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, और आज का टॉपिक है हमारा कॉकरोच। तो कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो बोला कॉकरोचेस जो हैं वो ब्लैक और ब्राउन बॉडी के और एनिमल्स होते हैं जो कि जिनकी क्लास इंसेक्टा होती है और फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ सकते हैं कौन सी क्लास होती है, कौन सा फाइलम होता है। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। बोला ट्रॉपिकल रीजन्स में ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी पाए जाते हैं। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 0 इंचेस टू सम इंचेस टू 3 इंचेस। मतलब इसका जो साइज होता है वो 0.6 लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एंड हैव लॉन्ग एंटीना होते हैं, लेग्स और फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल। जो अपर बॉडी वॉल होती है वो फ्लैट होके उसकी एक्सटेंशन हो गई होती है, डेट कंसील्स द हेड, जिसमें हेड भी कवर हो जाता है। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोरस दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस। ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात में पाए जाने वाले ओमनिवोरस हैं, सब जगह पाए जाने ओमनिवोरस हैं जो कि डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। डैम्प होते हैं जो थोड़ा गीला और नमी वाली जगह होती हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड में पाए जाते हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स, और ये जो ह्यूमंस हैं उनके घरों में पाए जाते हैं। एंड आर द सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ द सेवरल डिजीज, और जिस वजह से ये सीरियस पेस्ट और वेक्टर बनते हैं बहुत सारे डिजीजेस के। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। तो देखिए मॉर्फोलॉजी का क्या है। द अडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस पेरिप्लेटिना अमेरिकन आर अबाउट 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। जो अडल्ट जो कॉमन स्पीशीज होती है कॉकरोचेस की, अडल्ट जो होती है जैसे कि पेरिप्लेटिना अमेरिकाना, ये जो होते हैं ये कम से कम 34 से लेकर 53 मिलीमीटर तक लॉन्ग होते हैं। उनके विंग्स जो होते हैं दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल, और इनके जो विंग्स होते हैं वो मेल्स में जो होते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन्स इन द मेल्स। जो मेल्स में होते हैं उनके एब्डोमेन्स में टिप तक पाए जाते हैं। एंड द बॉडी ऑफ द कॉकरोचेस इज सेगमेंटेड, जो बॉडी होती है सेगमेंट कॉकरोच की वो सेगमेंटेड होती है। एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स इन हेड, और 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स पाए जाते हैं बॉडी के, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो एंटायर बॉडी होती है वो कवर्ड होती है हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जो कि ब्राउन होता है कलर में। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स। जो हर एक सेगमेंट होता है उसमें जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें वो हार्ड प्लेट्स होते हैं जो कॉल्ड सक्लेराइड्स, जिनको सक्लेराइड्स बोला जाता है। टर्गाइड्स इन डॉर्सली एंड स्टर्नाइड्स वेंट्रली, कंबाइंडली इनको सक्लेराइड्स बोल जाता है, और टर्गाइड्स इनको डॉर्सली ऊपर वाला जो लेयर होता है इनको टर्गाइड्स बोलते हैं, और जो नीचे के साइड होगा उसको स्टर्नाइड्स बोलते हैं, कंबाइंडली इनको स्करलाइड्स बोलते हैं। That are joined to each other by a thin and flexible articular membrane के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं, जिनको हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आगे है हमारे पास हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली इन द राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। बोला जो हेड है वो ट्राइंगुलर शेप में होता है और लाइज आगे की तरफ को होता है एट द राइट एंगल टू द, जो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी होती है उसमें राइट एंगल में आगे की तरफ को होता है। लॉन्ग जो बॉडी होगी उसमें आगे की तरफ को एंटीरियर साइड में राइट एंगल में होता है। इट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल द डायरेक्शंस ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। बोला जो ये जो हेड है उसमें 6 सेगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं, और इसकी ग्रेट मोबिलिटी होती है, सभी डायरेक्शंस में वो मूव कर सकता है। किस वजह से? क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल नेक पाई जाती है। द हेड कैप्सूल
द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज। जो हेड होती है वहां पे अ पेयर ऑफ कंपाउंड, तो कॉकरोचेस में कंपाउंड आईज पाई जाती है, पेयर पाया जाता है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना पाया जाता है। राइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द आई। बोला जो ये एंटीना है ये आईज के फ्रंट में एक सॉकेट्स होते हैं, मतलब पॉकेट टाइप होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, वहां से ये एंटीनाज अराइज होते हैं। एंटीना have sensory receptors that help in monitoring the environment। और जो एंटीनाज होते हैं ये वो सेंस करने का काम करते हैं, क्योंकि ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर, उनके बारे में जांच करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस। जो एंटीरियर एंड होता है हेड का, वहां पे भी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स ऑफ द माउथ पार्ट। तो वहां वो जो अपेंडेजेस होते हैं वो माउथ के होते हैं, जहां पे बाइटिंग और च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ के पार्ट्स होते हैं। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ लेब्रम। जो माउथ पार्ट होता है वो लेब्रम से बना होता है, जिसको अपर लिप्स बोलते हैं। अ पेयर ऑफ मैंडिबल से, अ पेयर ऑफ मैग्जिली से एंड अ लेब्रम से। तो ये सारे माउथ के पार्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट है कि माउथ पार्ट कौन कौन से माउथ पार्ट होते हैं। लेब्रम, अपर लिप्स, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैग्जिली एंड अ लेबियम, जिसको हम लोअर लिप बोलते हैं। अ मीडियन फ्लेक्सिबिलिटी लोब, फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग। तो एक फ्लेक्सिबल लोब होती है माउथ के अंदर, जिसको जो एज अ टंग की तरह काम करती है। इसको हम हाइपोफेरिंक्स भी बोलते हैं। लाइज विद इन द कैविटी, जो कैविटी के अंदर होती है, माउथ की कैविटी के अंदर होती है। एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स, और वो इन माउथ पार्ट के से एनक्लोज्ड होती है, कवर होती है। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। थोरेक्स जो होता है वो 3 पार्ट से बना होता है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। हेड के पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको थोरेक्स बोलते हैं। वो 3 पार्ट से बना होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। द हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स। जो हेड होता है वो थोरेक्स से कनेक्टेड होता है बाई अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथेरेक्स। प्रोथेरेक्स का शॉर्ट सा एक्सटेंशन होता है, उसके थ्रू ये हेड और जो थोरेक्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम नेक बोलते हैं। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। जो हर एक थोरेसिक सेगमेंट होता है उसमें वॉकिंग लेग्स पाई जाती है, पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम द मीजोथोरेक्स। जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होती है मीजोथोरेक्स से अराइज होती है, एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरेक्स से अराइज होती है। फोर विंग्स मीजोथोरेक्स कॉल्ड टेगमिना। जो 4 विंग्स होती हैं जो कि मीजोथोरेक्स से राइज होती है उसको हम बोलते हैं टेगमिना। आर ओपेक डार्क, जो कि ओपेक डार्क होती हैं, एंड लेदरी एंड आर कवर्ड द हाइंड विंग्स व्हेन और एट रेस्ट। और ये अपने हाइंड विंग्स को कवर करके रखते हैं। जो ये 4 विंग्स होते हैं ये हाइंड विंग्स को कवर करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं जब ये रेस्ट पे होते हैं। द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट। जो हाइंड विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, एंड आर यूज टू फ्लाइट, और ये उड़ने के काम आते हैं। द abdomen इन बोथ मेल्स एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। जो abdomen होता है बोथ मेल और फीमेल में वो 10 सेगमेंट से बने होते हैं। इन फीमेल द 7th sternum इज बोट शेप्ड and together with the 8th and 9th sterna form a brood or genital pouch। बोला जो इन जो फीमेल्स में क्या होता है, जो 7th sternum होता है वो थोड़ा बोट शेप्ड होता है, और वो 8th और 9th के साथ 9th स्टर्ना के साथ मिलकर ब्रूड बनाता है और जेनाइटल पाउच बनाता है। हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन द फीमेल जेनाइटल पाउच, जिनके एंटीरियर पार्ट में एक फीमेल जेनाइटल फोर होता है, और स्पर्म में थिकल पोर्स होते हैं और एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स होते हैं। ये सब एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। इन मेल्स द जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द abdomen। बोला जो मेल्स में क्या होता है, जेनाइटल पाउच जो होता है या चैम्बर जो होता है वो हाइंड एंड में होता है abdomen के, बाउंडेड डॉर्सली बाई 9th एंड 10th टर्गा। और ये 9th और 10th टर्गा के डॉर्सली के साथ जुड़ा हुआ होता है, एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम, और वेंट्रली ये 9th स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। इंपॉर्टेंट है ये सब। इट कंटेन द डॉर्सल एनस। इनमें डॉर्सली एनस पाया जाता है, वेंट्रल मेल जेनाइटल फोर पाया जाता है, और गोना फाइसी पाया जाता है। मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट
थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स, जो मेल होते हैं उनमें एक एक पेयर पाया जाता है शॉर्ट और थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं विच आर एब्सेंट इन फीमेल। इसी से हम मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करते हैं जो ये एनल स्टाइल है। In both sexes, the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structures called anal cirri। बोला दोनों ही सेक्सेस में, मेल फीमेल में 10th सेगमेंट जो होता है उसमें जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एनल सिरसाई। नेक्स्ट है अनॉटमी। जस्ट अ सेकेंड। अनॉटमी में देखिए, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी बॉडी का कैविटी का, वो 3 रीजन्स में डिवाइड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट में। जैसे 7.16 में हमें दिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से डायग्राम में दिखाया हुआ है साइड में। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूब्यूलर फेरिंग्स। जो माउथ है वो शॉर्ट ट्यूब्यूलर फेरिंग्स में ओपन होता है, जो कि लीडिंग टू अ नैरो ट्यूब्यूलर पैसेज, जो कि किसमें जाता है, एक नैरो ट्यूबुलर पैसेज है उसके आगे, फेरिंग्स के आगे नैरो ट्यूबुलर पैसेज है जिसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं। दिस इन टर्न्स ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो ओइसोफेगस है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम क्रॉप बोलते हैं। यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड, जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, क्रॉप के आगे गिजार्ड होता है और प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं इसको। इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं, इसमें जो गिजार्ड होता है इसमें आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं एंड थिक इनर क्यूटिकल होती है, फॉर्मिंग द 6 हाईली काइटिनियस प्लेट्स पाए जाते हैं कॉल्ड टीथ। ये सब गिजर्ड्स में होते हैं। गिजर्ड्स हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। तो कॉकरोचेस में जितने भी हार्ड पार्टिकल्स ये लेते हैं वो गिजर्ड्स में ही जाके वो डाइजेस्ट होते हैं, ग्राइंडिंग का काम होता है फूड पार्टिकल्स का। द फोरगट, द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाई अ क्यूटिकल, जितना भी फोरगट है वो क्यूटिकल द्वारा लाइंड मतलब कवर होता है। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट। बोला जो एंटायर फोरगट होता है वो क्यूटिकल से कवर होता है, और अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, रिंग से बने होते हैं 6 to 8 ट्यूब्यूल्स के, जिनको हम हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। जो इसके फोरगट और मिडगट है उसकी जंक्शन जो होता है जहां से वो जुड़े होते हैं आपस में, वहां पे एक गैस्ट्रिक सिक्का पाया जाता है, वाइल विच सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस। तो इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। एट द फंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग। बोला मिडगट और हाइंडगट के जो जंक्शन है जहां पे वो आपस में मिलते हैं वहां पे एक और रिंग पाई जाती है ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि 100 और 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस होता है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम हीमोलिम्फ से। द हाइंडगट इज ब्रॉडर्ड देन द मिडगट। जो हाइंडगट होता है वो ब्रॉडर होता है मिडगट से एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू एलियम, कोलोन एंड रेक्टम। और जो हमारा हिडगट हाइंडगट होता है कॉकरोचेस में वो डिफरेंशिएटेड होता है इलियम, कोलोन और रेक्टम में। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस, और जो रेक्टम है वो ओपन होता है एनस में। तो ये था एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम था कॉकरोच का। आगे है वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस। ब्लड वास्कुलर बंडल है ये। ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस एन ओपन टाइप, ये एक ओपन टाइप है, मतलब द ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं। एंड ओपन इनटू अ स्पेस, ये डायरेक्टली स्पेस में ओपन होती है जिसको हम हीमोसील बोलते हैं, बॉडी के अंदर पाया जाता है। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील, विसरल ऑर्गन मतलब जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो हीमोसील में डायरेक्टली पाए जाते हैं। आर बाथ इन द ब्लड, और वो ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं जिनको हीमोलिम्फ बोलते हैं। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। जो इनके हीमोलिम्फ होते हैं तो कॉकरोच में हीमोलिम्फ पाया जाता है, वो एक कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट का बना होता है।
Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid dorsal line of the thorax. तो जो बोला हार्ट है कॉकरोच का, वो एक elongated muscular tube like स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पाया जाता है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरक्स में पाया जाता है, थोरक्स के बीच जैसे मिड डॉर्सल लाइन में पाया जाता है, थॉरेक्स एंड abdomen में, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर, और ये फनल शेप्ड चैम्बर्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं विद ऑस्टिया ऑन द आइदर साइड, जिसके बोथ साइड्स में ऑस्टिया प्रेजेंट होता है ओपनिंग. ब्लड फ्रॉम साइनेसिस एंटर एंटर हर्ट बोला, हर्ट में जो ब्लड एंटर करता है वो साइनेसिस के थ्रू करता है, थ्रू ऑस्टिया, साइनस से एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू, एंड इज दस पंप्ड एंटायरली इन द साइनेसिस अगेन, और वापस से फिर वो पूरे साइनेसिस में अगेन से पंप्ड हो जाता है. आगे है रेस्पिरेटरी सिस्टम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक कॉकरोच का कैसे बना होता है, एक नेटवर्क होता है ट्रैकिया का, दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, जो कि ओपन करते हैं 10 स्मॉल पेयर्स के थ्रू, जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं,